गुड मॉर्निंग बेटा। 12th क्लास। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आपने मंडे को एक भी बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया। टेस्ट तो देना चाहिए ना, ताकि मुझे पता लगे कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे से टेस्ट जरूर देना। आज हम चैप्टर नया शुरू करेंगे, विक्रय विवरण। जैसे आपने बीजक किया था ना, उसके जैसा ही विक्रय विवरण है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखिए, आजकल व्यापारी अपने माल की बिक्री बढ़ाने हेतु देश और विदेश में अपने एजेंट नियुक्त करते हैं, क्योंकि मालिक हर जगह तो जा नहीं सकता, इसलिए वो अपने जगह जगह एजेंट रखता है। जब व्यापारी दूसरे नगर या विदेश में किसी व्यापारी के पास कमीशन के आधार पर बिकने के लिए माल भेजते हैं, तो जो माल भेजा जाता है उसे कंसाइनमेंट या चालान कहते हैं। जो भी मालिक अपना माल एजेंट को भेजता है उसको कहते हैं कंसाइनमेंट। ठीक है, माल भेजने वाले व्यापारी को प्रेषक कहते हैं, कंसाइनर, तथा माल प्राप्त करने वाले एजेंट को क्या कहते हैं, प्रेषी या एजेंट। ठीक है, चलिए अब देखिए, समझिए। प्रेषक ने माल भेजा प्रेषी को, क्या भेजा, माल। ये इससे समझ में आ जाएगा, ये है हमारा कंसाइनमेंट। तो प्रेषक और प्रेषी के बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है उसको कहते हैं कंसाइनमेंट। ठीक है, और एजेंट टाइम टाइम पे जो इसको विवरण बना के भेजता है अपने मालिक को, उसको कहते हैं विक्रय विवरण। एजेंट सारा माल बिक जाने पर अथवा प्रधान के आदेशानुसार समय समय पर बेचे गए माल का हिसाब बनाकर अपने प्रधान को भेजता है। इस विक्रय के हिसाब को क्या कहते हैं, विक्रय विवरण कहते हैं। सकल बिक्री में से जितनी भी टोटल बिक्री हो गई, प्रतिनिधि अपना कमीशन तथा व्यय घटा लेता है। मतलब जो भी उसकी कमीशन बनती है मालिक से, जो तय कर रखी है, और जो खर्चे उसने मालिक के लिए किए हैं, वो सब अपने पहले ले लेगा। यदि उसने कुछ धन पहले एडवांस के रूप में प्रधान को भेज दिया, एडवांस किस लिए दिया जाता है, सिक्योरिटी के लिए, ताकि मैं तुम्हें इतना माल भेज रहा हूँ तो कुछ सिक्योरिटी रखवा लेते हैं, ताकि एजेंट धोखेबाजी ना करे। तो प्रधान को भेज दिया है, तो उसे भी बिक्री की रकम में से घटाकर शेष धन नकदी के रूप में या चेक के द्वारा प्रधान को भेज दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब विक्रय विवरण में चाहे वे देशी हो या विदेशी, निम्नलिखित बातें लिखी जाती हैं। क्या क्या लिखी जाती हैं, ये 12 बातें हैं, आपको एक एक समझ लीजिए। पहला होता है माल भेजने वाले एजेंट का नाम, पता और डेट। ठीक है। सेकंड, बेचे गए माल का नाम, क्या माल भेजा है आपने। तीसरा, माल प्रेषक का नाम, मतलब माल किसने भेजा है, प्रेषक। फोर्थ, माल लाने वाले जहाज या रेल का नाम, कि माल तुमने जहाज से भेजा है या रेल से भेजा तो उसका नाम। फिफ्थ है बिक्री का विवरण, मात्रा, दर और कुल धनराशि। जैसे तुमने बीजक में 5 खाने बनाए थे ना, 5 कॉलम, इसी तरह से विक्रय विवरण में भी 5 खाने बनते हैं। छठा है ग्राहकों को दिया गया व्यापारिक बट्टा, यदि कोई है, अगर डिस्काउंट दिया है ग्राहक को तो वो भी। सातवां, एजेंट द्वारा प्रधान की ओर से किए गए व्यय, एजेंट ने क्या क्या खर्चे किए हैं मालिक की तरफ से। आठवां है अभिकर्ता या एजेंट का कमीशन, एजेंट अपना कमीशन भी देखेगा ना, जितना भी दिया है। नाइन्थ है प्रधान को भेजी जाने वाली शुद्ध धनराशि, तो जितनी भी रकम का माल बेचा उसमें से खर्चे भी माइनस कर लिए और कमीशन भी माइनस कर ली, जो रकम बची वो मालिक को भेज दी। 10वां है धनराशि भेजने का ढंग, किस तरह से भेजी, चेक से भेजी या ड्राफ्ट के द्वारा भेजी। 11वां पॉइंट होता है भूल चूक लेनी देनी, ये तो हर पर्ची के नीचे लिखा होता है ना, भूल चूक लेनी देनी, वो भी लिखना है। और 12वां पॉइंट है जिसने ये विक्रय विवरण बनाया उसके हस्ताक्षर और पद, क्या पोस्ट है उसकी कंपनी में या फर्म में। अब देखिए विक्रय विवरण तथा बीजक में अंतर। बीजक आप पिछले लेसन में आप कर चुके हैं, विक्रय विवरण इस लेसन में करेंगे, तो अंतर पहले ही समझ लीजिए। आप वही 4 खाने बनाना, क्रम लिखो, अंतर का आधार जरूर लिखो, विक्रय विवरण और बीजक। पहला था प्रेषक तथा प्रापक। विक्रय विवरण में क्या लिखा जाएगा, क्योंकि विक्रय विवरण कौन बनता है, एजेंट, तो ये प्रतिनिधि द्वारा प्रधान को भेजा जाता है। और बीजक क्या होता है, ये विक्रेता द्वारा क्रेता को भेजा जाता है। मतलब तुमने सामान खरीदा तो बेचने वाले ने खरीदने वाले को दे दिया। सेकंड होता है प्रकार, ये केवल एक ही प्रकार का होता है, विक्रय विवरण केवल एक प्रकार का होता है। बीजक 2 प्रकार का होता है, बीजक और सूचनार्थ बीजक। ठीक है, कच्चा बीजक जिसे कह सकते हैं। तीसरा, व्ययों का घटाना जोड़ना, इसमें व्यय घटाकर धनराशि निकालते हैं। विक्रय विवरण में और बीजक में यही डिफरेंस है कि इसमें खर्चे घटा देते हैं और उसमें व्यय जोड़कर धनराशि निकालते हैं। ठीक है। फोर्थ है भुगतान करता, इसकी धनराशि का भुगतान एजेंट द्वारा किया जाता है, क्योंकि एजेंट ही सामान बेच रहा है ना, तो वो पैसा देगा। और इसमें भुगतान क्रेता द्वारा किया जाता है, क्योंकि विक्रेता से सामान खरीदा तो क्रेता ही पैसा देगा। चलिए अगला पॉइंट है अविक्रत माल का उल्लेख। इसमें न बेचे गए माल का उल्लेख होता है। एजेंट के पास अगर सारा माल नहीं बिकता तो वो मालिक को बता देता है कि ये माल मेरा नहीं बिका। अविक्रत का मतलब होता है नहीं बेचा गया, बच गया, और इसमें ऐसा नहीं होता। चलिए 6 होता है प्रतिनिधि विक्रेता द्वारा विक्रय।
ये प्रतिनिधि द्वारा की गई बिक्री का हिसाब होता है। प्रतिनिधि माने एजेंट सारा माल बेचता है, और ये विक्रेता द्वारा बेचे गए माल का विवरण होता है कि विक्रेता ने क्या क्या बेचा। 7वां होता है परिशोध कमीशन। परिशोध कमीशन समझ लीजिए कैसी होती है। डेल क्रेडिटर कमीशन कहते हैं कि मान लीजिए किसी ग्राहक से आपका पैसा फंसा हुआ है और एजेंट इसकी जिम्मेदारी ले लेता है, तो हमें उससे साधारण कमीशन के साथ एक कमीशन और देनी पड़ती है, उसे परिशोध कमीशन कहते हैं। ठीक है, और फिर पैसा निकलवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एजेंट की। तो इसमें कभी कभी प्रतिनिधि को परिशोध कमीशन भी दिया जाता है, और इसमें परिशोध कमीशन का सवाल ही नहीं उठता। तो ठीक है, 12th क्लास आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ ना समझ आए तो ज़रूर बताना, और टेस्ट दिया करो। टेस्ट आपने नहीं दिया, अच्छा नहीं लगा मुझे।